Now we have news coming in from Delhi, where massive fire near Delhi's Rithala metro station. Over 29 fire attendants rushed to the spot. Sources tell us LPG cylinders stored in homes exploded. Right now, 2 injured in the fire near Delhi's Rithala metro station. Several huts and nearby slum gutted in fire. A fire broke out in slums near the Rithala metro station in the capital of Delhi. The call came in at around 11 p.m. last night. You can see the visuals on your screen of the fire engulfing the huts and how massive this fire was. The fire took approximately 6 hours to control. More than 15 fire engines were engaged in extinguishing the blaze, and initially only 10 fire engines were dispatched to the scene. But due to the severity of the fire, more than 15 vehicles arrived. On the visuals on the screen, you'll be able to see how the fire is engulfing the whole Rithala area. This is happening near Rithala metro station, where more than 15 trucks had to reportedly be, stationed out there to control the fire, which took more than 6 hours to be controlled. It is reported that the fire initially broke out in its slum and gradually spread to other slums. For more on that, we have Himanshu Mishra joining us. हिमांशु, हम देख रहे हैं कि ये बहुत बड़ी आग रिठाला स्टेशन के पास लगी है और बताया जा रहा है कि ये कुछ सिलेंडर थे जो स्लम्स में एक्सप्लोड हो गए, जिसकी वजह से ये आग लगी। हमें इसके बारे में और क्या पता है? देखिए, तकरीबन 11 बजे के आसपास कल रात दिल्ली फायर को पहली कॉल मिली थी आग के बारे में कि रिठाला मेट्रो के पास जो झुग्गी बस्ती है, जहां पे तकरीबन 300 से 400 के आसपास झुग्गियां बनी हुई हैं, वहां पर आग लगी है। तो शुरुआत में फायर विभाग ने 5 गाड़ियां कुल भेजी थी, जिसमें से 2 फायर टेंडर्स थे और 3 वाटर बाउंसर्स थे जो वहां पर भेजे गए थे ताकि उन आग पर काबू पाया जाए। लेकिन वो उनके कंट्रोल के बाहर थी। आग बड़ी तेजी से फैल रही थी और उसकी वजह ये थी कि जो झुग्गियां थी उनमें जो सिलेंडर थे, तो कुछ सिलेंडर ब्लास्ट हुए और उन सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से आग बड़ी तेजी से फैल रही थी, जिसके बाद इसे मीडियम कैटेगरी का आग घोषित किया गया और 15 फायर टेंडर्स मौके पर पहुंचे। लगातार कोशिश जारी रही और सुबह हो गई। इस आग को पूरी तरीके से काबू पाते पाते सुबह के 4 बज गए थे जब इस आग पर काबू पाया गया। इस दौरान पूरे इलाके को जो पूरी झुग्गी बस्ती थी उसको पूरी तरीके से खाली करा लिया गया था। दिल्ली फायर के मुताबिक 30 साल का एक युवक राजेश इसमें घायल हुआ है, जिसको सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। इसके अलावा एक और घायल की जानकारी है। दिल्ली फायर का कहना है कि इसके अलावा वक्त रहते सभी लोग बाहर निकल गए थे, क्योंकि ये जो पूरा इलाका है ये ओपन एरिया है। इस वजह से लोगों को वहां से निकलने का वक्त मिला। आग लगी कैसे, इसके बारे में अब इंक्वायरी की जाएगी। रात के 11 बजे से लेकर सुबह के 4 बजे तक तकरीबन ये आग बढ़ती ही रही। एक 30 साल के युवा इसमें इंजर हुए और किसी इंजरीज के बारे में हमें पता है? अभी ऑफिशियल्स उस एरिया में बस्ती में रहने वाले लोगों के लिए क्या इंतजाम कर रहे हैं? देखिए, जहां पर इस हादसा हुआ है, पहली जो प्राथमिकता थी वो ये थी कि आग को फैलने से रोका जाए। दूसरी चीज ये थी कि जो कोई अंदर फंसे नहीं, लेकिन उसके बावजूद राजेश की जानकारी मिली है कि राजेश को झुलसा है राजेश, और इसके अलावा एक और युवक की जानकारी मिल रही है, लेकिन बाकी लोगों को वक्त रहते निकाल लिया गया। अब जब वहां पर पूरी तरीके से काफी कुछ जो झुग्गियां थी वो जल गई हैं, तो जो लोकल अथॉरिटीज हैं, जो सिविक एजेंसीज हैं, उनको इन्फॉर्म किया गया है, क्योंकि पूरी रात दिल्ली पुलिस की टीम और फायर की टीम वहां पर थी। अब सिविक एजेंसियों को भी इन्फॉर्म किया जाएगा ताकि आगे क्योंकि देखिए, अगर मौसम भी इस वक्त बदल रहा है तो देखना ये होगा कि सिविक एजेंसी इस मामले में जो लोग विक्टिम हैं उनकी किस तरीके से मदद करती है। क्या वक्त रहते जहां पर ये झुग्गी बस्ती थी वहां पर दोबारा पॉसिबल है बना पाना, या फिर कोई अल्टरनेट देखा जाएगा। ये सिविक एजेंसियों को आगे देखना होगा और हम नजर बना के रखेंगे कि किस तरीके की चीजें जो है वो सरकार की तरफ से वहां पर की जाती हैं। Right. Massive fire took approximately 5 hours to douse the flames. No serious injuries reported. Thank you so much for joining in, Himanshu.